नमस्कार, आप देख रहे हैं MAH न्यूज। बिहार की राजनीति में इन दिनों दो युवा चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। एक जिसे विरासत मिली है लेकिन खुद को साबित करने का दबाव है, दूसरा जो लगातार चुनावी मैदान में अपनी स्थापित लोकप्रियता को चुनौती दे पाएगी। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या बिहार की राजनीति एक नया और निर्णायक युवा संघर्ष की ओर बढ़ रही है? आज हम इसी चुनावी विसात पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। केंद्र में प्रथम भूमिका होने के बाद चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अंतिम लक्ष्य बिहार की सत्ता है। उनकी दावेदारी 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। वह खुद को बिहार फास्ट के नारे के साथ रामविलास पासवान की राजनीति विरासत का सच्चा वारिस बता रहे हैं। यह रणनीति उन दलित और युवा वोटर्स को भावनात्मक रूप से जोड़ने की है जो उनके पिता के साथ खड़े थे। पहला, विरासत और भावना। वह खुद को बिहार फास्ट के नारे के साथ जोड़ते हैं। दूसरा, गठबंधन की शक्ति। अपने मजबूत गठबंधन में शामिल होने के कारण चिराग पासवान का आत्मविश्वास बढ़ा है। वह जानते हैं कि गठबंधन में उनकी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह इस मजबूती का इस्तेमाल करके CM पद की दावेदारी को हवा देने के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के शेयर को और मजबूती मिले। युवा नेता की छवि। चिराग पासवान लगातार तेजस्वी पर निशाना साधते हुए खुद को बिहार का भविष्य बताते हैं। साफ सुथरी छवि वाला युवा नेता बताते हैं। उनकी रणनीति है कि वह सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे राज्य के युवा के रूप में उभरे। चिराग की इस दावेदारी के सामने तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत है जमीन पर उनकी उपस्थिति, लोकप्रियता। रोजगार का मुद्दा और जमीनी पकड़। तेजस्वी ने लगातार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। अपनी पिछली सरकार के दौरान उन्होंने जो काम किए हैं उनका श्रेय लेते हुए वह सीधे जनता से संवाद स्थापित करते हैं। चिराग की दावेदारी पर उनका पलटवार सीधा और सरल होता है। दावेदारी से नहीं, काम से सरकार बनती है। जातिगत समीकरण और वोट बैंक। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजस्वी का वोट बैंक न सिर्फ बड़ा है बल्कि पिछले चुनावों में साबित कर चुके हैं कि उनके पास इसे एकजुट करने की भी क्षमता है। पलटवार की तेजस्वी चिराग को ऐसा नेता के रूप में पेश करते हैं जो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त है जबकि वह खुद बिहार के अंदरूनी मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी की टीम इस बात पर जोर देती है कि चिराग CM इन वेटिंग की तेजस्वी लोगों के बीच काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस युवा संघर्ष में कौन आगे निकलेगा। उन्हें न सिर्फ तेजस्वी के स्थापित आधार को चुनौती देनी है बल्कि उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों के बीच भी अपनी स्वीकृता साबित करना होगी। उन्हें यह दिखाना होगा कि उनकी पार्टी सिर्फ एक जूनियर पार्टनर नहीं है। तेजस्वी के लिए चुनौती सुनिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जमीनी लोकप्रियता वोटों में तब्दील होती रहे। उन्हें अपने गठबंधन को भी मजबूत रखना होगा ताकि कोई टूट फूट न हो। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों युवा नेताओं के बीच की यह प्रतिस्पर्धा बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगी। यह संघर्ष न सिर्फ राजनीतिक पद के लिए है बल्कि यह बिहार के युवा नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा। तो बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ चुकी है। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी यादव की जमीनी पकड़ दोनों ही बिहार के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होंगे। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस युवा लड़ाई में बिहार का अलग नेतृत्व कौन करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। MAH न्यूज पर ऐसे ही इन डेप्थ खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।